राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए इस नोटिस पर 87 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। कांग्रेस सांसद अजय माकन ने कहा कि सभी विकल्प खुले हैं। सूत्रों की माने तो विपक्ष उनके खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत नोटिस दे सकता है। विपक्ष के एक सदस्य ने दावा किया कि 2 दिन पहले राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा को अनौपचारिक रूप से सूचित किया गया था कि विपक्ष उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। सूत्रों की माने तो संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद विपक्ष अब संसद के अगले सत्र में नोटिस दे सकता है ताकि उसके 14 दिन बाद प्रस्ताव पेश कर सके। वहीं संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद अजय माकन और प्रमोद तिवारी ने कहा कि सदन के भीतर सरकार की तरफ से यानी कि विपक्ष के आचरण के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाना इस बात का प्रमाण है कि सरकार का रवैया तानाशाही भरा है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस रुख के बावजूद विपक्ष लोकतांत्रिक तरीके से जनता की आवाज उठाता रहेगा। अजय माकन ने उपराष्ट्रपति पर पक्षपात का आरोप लगाया। तमाम ऑपोजिशन पार्टीज को ऐसा लगा कि सभापति महोदय पक्षपात पूर्ण उनका रवैया है और सभापति को राज्यसभा जैसे सदन का, जो कि पूरे के पूरे देश के अंदर, राज्यसभा जो पूरे देश के अंदर एक ऐसा सदन है जो मापदंड तय करता है पूरे देश के अंदर सभी सदनों को किस प्रकार से चलाया जाए, वहां पे सभापति महोदय को कम से कम किसी भी पक्ष का साथ नहीं देते हुए नजर आना चाहिए। और अगर राज्यसभा के अंदर, सदन के अंदर विपक्ष की आवाज अगर पूरी तरीके से नहीं गूंजेगी तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने उपराष्ट्रपति पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि ये संसदीय परंपरा है कि सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन को अपनी बात रखने की प्राथमिकता मिलती है, लेकिन काफी दिनों से ऐसा हो रहा है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति नहीं मिलती, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। कि नेता विरोधी दल और नेता सदन जब सदन में कोई बात अपनी रखना चाहें उन्हें और सांसदों पर तरजीह मिलती है, प्राथमिकता मिलती है। परंतु इधर काफी दिनों से ऐसा हो रहा है कि हमारे नेता विरोधी दल, जिनको 50 वर्ष का संसदीय अनुभव है, जिनका मुख्य उद्देश्य एक ही रहता है कि किसी तरह देश की पीड़ित, शोषित गरीबों की आवाज वो उठाएं। आपको बता दें, अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमत एक प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। हालांकि कोई भी प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्ताव पेश करने के इरादे से कम 14 दिन का नोटिस न दिया गया हो। वहीं प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा के सदस्य घनश्याम तिवारी के राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए जिन शब्दों का चयन किया है वो अच्छे नहीं थे। उनकी भाव भंगिमा अच्छी नहीं थी और न ही टोन अच्छी थी। यह अस्वीकार है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।